वेलकम टू क्लास गाइस। मेरा नाम है राकेश साहू और आपको स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और एसटीजी के कवर कराता हूँ। आज हम हमारी सेशन में बात करने वाले हैं गाइस, पेपर में आई एक न्यूज़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने पीएससी को एक निर्देश दिया है, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और भी कुछ न्यूज़ है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आरक्षण का ऐसा असर है कि पीएससी ने रोका अगली भर्ती का प्रोग्राम, और 26 नवंबर को जो नोटिफिकेशन आता है वो नहीं आएगा। ताज़ा इंटरव्यू के नतीजे भी इस महीने शायद नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आरक्षण का ऐसा मामला चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ पीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2021 के हाल में इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवारों को फाइनल सिलेक्शन के लिए लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। आरक्षण की अस्पष्टता का बड़ा असर यहाँ भी हुआ है कि पीएससी ने हर साल 26 नवंबर को जो नोटिफिकेशन आता है वो अभी शायद नहीं आएगा। तो पीएससी भर्ती परीक्षा का प्रोग्राम अगले आदेश तक रोक दिया गया है, यानी इस बार 26 नवंबर को पीएससी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। तो आप सीजीपीएससी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बड़ा दुखद न्यूज़ है कि 26 नवंबर को नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फिर ठीक है, तो राज्य शासन के जो सामान्य प्रशासन विभाग है जीएडी ने पीएससी को एक लेटर भेजा, जिसमें कहा कि जब तक आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से स्थगन नहीं मिलता यथास्थिति बनाए रखी जाए। तो अफसरों ने यथास्थिति का आशय यही बताया है कि इंटरव्यू के नतीजे जारी नहीं होंगे और अगली पीएससी परीक्षा का नोटिफिकेशन भी कोर्ट के जो आदेश हैं तब तक रोका जाएगा। तो पीएससी 2021 में कुल पदों की बात करें तो 171 पद हैं। इसके लिए 20 से 30 सितंबर तक इंटरव्यू भी हो गए थे। आमतौर पर जो रिजल्ट है वो इंटरव्यू के लास्ट दिन आ जाते हैं, लेकिन आरक्षण का मामला है, इस वजह से इनका जो रिजल्ट है वो रुक गया, और जो 26 नवंबर का जो नोटिफिकेशन है वो भी शायद नहीं आएगा। तो नए भर्ती के लिए विज्ञापन नहीं, तो सीजीपीएससी ने कहा कि अब कोई विज्ञापन नहीं होगा। आमतौर पर राज्य सेवा परीक्षा के लिए नवंबर में विज्ञापन आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, वो अब नहीं आएगा जो 2022 का है। और इसमें पदों की बात करें तो 190 पद से अधिक पद प्रस्तावक मिले हैं, मतलब 190 से अधिक पद होने की संभावना है सीजीपीएससी 2022 में, लेकिन आरक्षण का मामला है। प्रवेश के इंतजार में बैठे छात्र, मतलब कि इस आरक्षण की वजह से ऐसे भी छात्र हैं जिनका परीक्षा तो हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन इनका एडमिशन नहीं हुआ है। जैसे कि इंजीनियरिंग के छात्र हैं, पॉलिटेक्निकल, बीएड, डीएल समेत अन्य मिल एडमिशन की प्रक्रिया में आरक्षण की वजह से प्रभावित है। इसमें प्रवेश के लिए हजारों की संख्या में छात्र इंतजार में बैठे हैं, और वे सरकार से नाराज़ भी हैं, क्योंकि उन्हें अपना एक साल लॉस हो जाने का डर है। तो और देखा जाए तो पुलिस भर्ती भी इसमें फंसा हुआ है, जैसे कि राज्य पुलिस विभाग में सूबेदार और उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर की भर्ती होनी थी, जिसका एग्ज़ाम 6 नवंबर को होना था व्यापम की ओर से, वो नहीं होगा। प्रारंभिक पेपर था और इसमें पद जो थे 975 पद थे, ये भी आरक्षण की वजह से रुक गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आरक्षण की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं हमारी स्टेट में। आगे बात करते हैं, और आरक्षण को लेकर ही आदिवासी आरक्षण पर संग्राम के बीच सरकार ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। तो आदिवासी आरक्षण को लेकर 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत को भेजा। विधानसभा अध्यक्ष ने यहाँ प्रस्ताव राज्य भवन भेजा। उनके प्रस्ताव को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी अपनी मंजूरी दे दी। मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय जल्द इसकी अधिसूचना जारी करेगा। तो छत्तीसगढ़ में सरकार ने 2012 आरक्षण के अनुपात में परिवर्तन करते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 20 से बढ़ाकर 32% कर दिया था, और एससी की बात करें तो उसका 16 से 12 कर दिया था। इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को इस पर फैसला सुनाते हुए राज्य के आरक्षण अधिनियम की उस धारा को रद्द कर दिया। मतलब उसको छत्तीसगढ़ जो हाईकोर्ट है उन्होंने
58% जो था उसको असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। मतलब जो 32% था एसटी का वो घटकर 20 पर आ गया। तो मुख्यमंत्री बोले, मतलब हमारे भूपेश बघेल जी ने कहा कि आदिवासियों को आरक्षण दिलाने का हर संभव प्रयास वे कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर किया है। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाया है कि राज्य में आरक्षण के मामले में आदिवासी निश्चित रहें। उन्हें 32% का आरक्षण लाभ दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और अब तक ये प्रयास भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अपील उन्होंने कर दिया है। तो हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में वे अपील भी कर चुके हैं और अध्ययन दल गठित भी हो चुका है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे समितियां कमेटी का गठन कर दिया गया है जिसमें अधिकारी, नेताएं या कार्यकर्ताओं का दल उन्होंने क्रिएट किया है जो ऐसे स्टेट जाएंगे जहां आरक्षण का मुद्दा है या मामला है जिसमें बढ़ा घटा है। तो जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में जाएंगे और आरक्षण की विधिक स्थिति का अध्ययन वे करेंगे। तो अध्यादेश लाए सरकार। तो चंदेल जो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर अपना कथन कहा है, तो अपनी राय दी है उन्होंने। तो उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष रायन चंदेल ने आरक्षण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाए जाने का समर्थन किया और उन्हें कहा राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर अध्यादेश लाना चाहिए ताकि प्रदेश के गरीब आदिवासियों को आरक्षण में 32% आरक्षण का लाभ मिल सके। तो नेता प्रतिपक्ष ने इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र को 10 दिन भी बढ़ा दिया है। तो राज्यपाल, मतलब जो हमारी श्रीमती अनुसुईया उइके राज्यपाल जी हैं, उन्होंने भी इस सत्र को मंजूरी दी है। तो जो उन्हें मंजूरी दी है, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भारत के संविधान अनुच्छेद 174 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिसंबर को पूर्वाह्न 11 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा का 15वां सत्र आहूत करने के विधानसभा से प्राप्त प्रस्ताव पर बुधवार को हस्ताक्षर कर दिया और यहाँ सत्र 1 और 2 दिसंबर को आहूत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल ने आदिवासी आरक्षण के संबंध में 3 नवंबर को राज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा सत्र आहूत करने के संबंध में आवश्यक सहयोग करने की बात कही थी। मतलब अनुसुईया उइके ने कुछ दिन पहले भूपेश बघेल जी को कहा भी था कि इस मामले में आप एक विशेष सत्र का आयोजन कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर सरकार ने 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया है। तो देखते हैं कि 1 और 2 दिसंबर के बाद क्या निर्णय आता है और इसके बाद ही शायद CGPSC का नोटिफिकेशन और CGPSC 2021 का रिजल्ट जो है वो आ सकता है और बाकी जो भी एग्ज़ाम और प्रवेश हैं वो भी हो सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू गाइस एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।